हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हम पहुंच गए हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी चैप्टर पर। जी हां दोस्तों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां हम कर रहे हैं आज एसओपी नंबर 2। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, SOP 2 का क्वेश्चन है आपके सामने, जहां हमें कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस विद जीएसटी करने हैं। जी हां दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ एनी ओपन सोर्स और फ्री एजुकेशन वर्जन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट अ कंपनी यूजिंग फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहां पर हमें एक कंपनी पहले क्रिएट करनी है, MS बैग्स एंड बैगेज ट्रेडर्स, जिसके बेसिक डिटेल्स यहां पर दिए हैं और जीएसटी इन नंबर भी हमें दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां नीचे दी गई हैं। Enter the following transactions in appropriate vouchers using applying GST, यानी GST अप्लाई करते हुए दो ट्रांजैक्शंस हमें करने हैं और GST कंप्यूटेशन के रिपोर्ट और टैक्स इनवॉइस हमें प्रिंट भी करना है, यानी वो दिखाना है। ठीक है, दो ट्रांजैक्शंस कौन से हैं? तो यहां पर है पहला ट्रांजैक्शन, जहां बैग्स बैगेज हमारी कंपनी जो है इट इज परचेजिंग 150 पीसेस ऑफ लेदर हैंड बैग्स एट ₹2500 पर पीस विद GST 28% फ्रॉम जेन्युइन लेदर बैग्स, साई बाबा नगर, DP रोड, नवी मुंबई। और ये एड्रेस और GST नंबर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब हमें पहला एक ट्रांजैक्शन परचेस का करना है। इसके बाद जो दूसरा ट्रांजैक्शन है दोस्तों, ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है और इस पर भी GST 28% है। यहाँ पर हम MS शॉपर स्टॉक को सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दो ट्रांजैक्शंस हमें हमारी कंपनी के तहत, जिसका नाम है MS बैग्स एंड बैगेज ट्रेडर्स, इसके अंडर करना है। ये है हमारा SOP 2। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और टैली के अंदर इस पर्टिकुलर SOP को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी टैली की ओपनिंग स्क्रीन। सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाकर हम सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स फिल करते हुए हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से सारे बेसिक डिटेल्स फिल करके कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहां पर MS बैग्स एंड बैगेज ट्रेडर्स यहां पे हम लिखेंगे। जैसा डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों वही मैं यहां पर फिल करने जा रहा हूं। बेसिक डिटेल्स डालने हैं। एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, JM रत्ना रोड नियर मारुति मंदिर। तो वही सेम डिटेल हम डालेंगे। ये डिटेल्स डालना ज़रूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये इनवॉइस बनता है तो इनवॉइस में ये शो करता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो जैसा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाए सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी फीड कर दें। रत्नागिरी मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप पूरा डालिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं जल्दी से आपको बेसिक चीज़ें डाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पिन कोड हमें दिया है 415612, तो हम वही डाल देंगे। बेसिक डिटेल्स डालने के बाद हम हमारी कंपनी को सेव कर देंगे। दोस्तों ये था एक स्टेप जहाँ पर हमने हमारी कंपनी को सेव कर दिया और जैसे ही कंपनी सेव हुई दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप जो हम करेंगे वो है यहाँ पर हम जाएंगे कंपनी खुलते ही F11 फीचर्स में। F11 फीचर्स में हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें एनेबल करनी है जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज GST। तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसे हम येस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वहां है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसे भी येस करना है। यानी ये दो GST के ऑप्शंस हैं, इन दोनों को येस करेंगे। दूसरे वाले को जैसे ही आप येस करेंगे तो आपके सामने GST डिटेल्स भरने की लिस्ट आ जाएगी। यहां पर आप स्टेट पहले सेलेक्ट करेंगे, दैट इज महाराष्ट्र। यहां पर रेगुलर,
एंटर प्रेस करते हुए आप पहुंच जाएंगे GST इन UIN नंबर पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये है दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा GST इन नंबर। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो एग्जैक्टली हम यहाँ पर हमारे टैली स्क्रीन पर लिख देंगे। तो 27 तो हमारे महाराष्ट्र का कोड होता है। इसके अलावा STUVW और 1 2 3 4 और आखिर में है C2Z1। तो हम वही जैसा क्वेश्चन में दिया था वो लिख देते हैं। वेरीफाई करने के लिए बोलता है, हम एंटर प्रेस करते जाएंगे और कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं करना है, इसे हम सेव कर देंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट एंड सेव, इस स्क्रीन को भी हम सेव कर देंगे। आप डायरेक्टली पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल A करके भी सेव हो जाता है। तो आप सेव कर दीजिए इस प्रकार। और ये पहला स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ, हमने GST को एनेबल कर दिया। दोस्तों बहुत ही सिंपल था। मैंने सबसे पहले कंपनी क्रिएट की, उसके बाद फीचर्स में गया और फीचर्स के अंदर दोस्तों हमने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाकर GST के दो ऑप्शंस को यस करते हुए GST इन नंबर जो था वो डाल दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पहले वीडियो से मैं कहता आ रहा हूं, सबसे पहले आपको इनपुट करना है डेटा, उसके बाद वाउचर्स और फिर रिपोर्ट्स। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम डेटा इनपुट करेंगे। तो डेटा इनपुट करने के लिए आपको तो दो ट्रांजैक्शंस है, परचेज और सेल्स का, दो इनवॉइस आपको बनाना है। तो किससे परचेज कर रहे हो, किसको बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, इन सब बेसिक चीज़ों की हमें एंट्री यानी मास्टर्स में इनकी फीडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में, L फॉर लेजर्स में और C फॉर क्रिएट में। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। आपके सामने ये लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाती है दोस्तों। और हम अब ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एग्जैक्टली पहला वाउचर है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि ऑन 1st August 2019 वी परचेज्ड 150 पीसेस ऑफ लेदर हैंडबैग्स at ₹2,500 per piece with GST 28% from genuine leather bags। यानी genuine leather bags से हम खरीद रहे हैं। genuine leather bags जो कंपनी है दोस्तों, ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर है, इनसे हम खरीदने वाले हैं। तो इनका लेजर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यही कर लेता हूँ यहाँ पर, genuine leather bags। genuine leather bags को हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और दोस्तों यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरा ध्यान रखिएगा। एड्रेस जो जेन्युइन लेदर बैग्स का हमें यहां पर दिया है, साई बाबा नगर, DP रोड, नवी मुंबई। तो मैं वही यहां पर डालूंगा। उम्मीद करता हूँ आप बेसिक्स समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे हम। अब पिन कोड हमें दिया गया है 40039। ओके, ये बेसिक डिटेल्स हैं। अब आते हैं यहाँ पर पैन आईटी नंबर नहीं करेंगे, कुछ भी रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। GST इन जो है ये यहाँ पर दिया गया है 27 महाराष्ट्र का है। उसके बाद LMNOP तो वही डाल देंगे। और आगे 5678 V2Z2, 5678 V2Z2 यहाँ पर एंटर करते हुए दोस्तों सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसे यस करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम रेगुलर टाइप सिलेक्ट करते हुए, और कुछ भी हमें नहीं करना है, बेसिक्स जो यहाँ पर फील्ड हैं उन्हीं को सिलेक्ट करते हुए हम सेव कर देंगे हमारे पहले लेजर को, दैट इज जेन्युइन लेदर बैग्स। अब जाहिर सी बात है ये परचेज ट्रांजैक्शन है, तो हमें एक परचेज अकाउंट भी बनाना होगा। परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट विल ऑलवेज कम अंडर परचेजेस, यानी परचेज अकाउंट के लिए ग्रुप भी परचेज अकाउंट ग्रुप होगा। यहां पर हम बेसिक्स को एंटर करते हुए इस सेक्शन पे आएंगे। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ कोई भी कुछ मिस्टेक ना करे, ध्यान से इसे फिल करे। ये GST के डिटेल्स हैं। इस GST एप्लीकेबल, यस इट इज एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल्स, यस। ये चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको बताना है कि क्या परचेज वगैरह होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक डाल सकते हैं कि भैया लेदर बैग्स हैं।
इसका एक HSN SAC नंबर होता है दोस्तों। टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के अंदर डिटेल में HSN और SAC कोड के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर एग्जैक्ट गूगल करके लेदर बैग्स की आइटम का क्या HSN होता है, क्योंकि GST में हर आइटम को एक HSN नंबर या SAC कोड दिया गया रहता है, वो यहाँ पर डालते हैं। यूजुअली आप गूगल करके डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ। वो डालने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। परचेज में याद रखिए दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल। याद रखिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, तो यहां पर हम डालेंगे 28%। जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स रेट है 28% डाल के हम इसे गुड्स में, टाइप्स ऑफ सप्लाई में ये गुड्स हैं लेदर बैग्स, तो इसे गुड्स में हम सेव कर देंगे। इतना आपको करना है। दूसरे ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो सेल्स अकाउंट बनेगा। सिमिलरली जैसे अभी मैंने परचेज में डाला, सेल्स में डाल दूंगा। यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल की जगह एप्लीकेबल ही रखेंगे। सेट अल्टर डिटेल्स यस करेंगे। यहाँ पर फिर एक बार दोस्तों, जो हमारे गुड्स होते हैं उनके हम नंबर्स वगैरह डालते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज के लिए हमने परचेज टैक्सेबल रखा, सेल्स के लिए सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे, 28% डालेंगे और इसे भी गुड्स में डालते हुए सेव कर देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। सेल्स अब हम बेच रहे हैं किसको हैं, तो यहाँ पर पार्टी नेम दिया हुआ है दोस्तों। सेकेंड ट्रांजैक्शन में वी आर सेलिंग टू MS शॉपर्स स्टॉक, तो उनका लेजर भी बनाना बहुत ज़रूरी है। MS शॉपर्स स्टॉक, और MS शॉपर स्टॉक्स जो है ये हमारा सन्ड्री डेटर होगा। याद रखिए, जब परचेज करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे, और जब सेल्स कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर का अकाउंट बनाएंगे। इसे सेव करते हुए इसका एड्रेस हम डाल देंगे। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है परी इंडस्ट्रियल एस्टेट, चिपलून, महाराष्ट्र। तो वही एड्रेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, परी इंडस्ट्रियल एस्टेट, चिपलून, महाराष्ट्र। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमने पहले पिन कोड डाला था उसी प्रकार यहाँ भी पिन कोड दिया हुआ होगा। पिन कोड है 415605, तो वो पिन कोड डालेंगे। GST इन जो हमें दिया गया है वो भी हमें डालना होगा। तो क्वेश्चन में GST इन दिया है 27 इज फॉर महाराष्ट्र। उसके आगे JKLMN आपको नजर आ रहा है, JKLMN आगे दिया है 4321 और C1Z2। तो इस प्रकार GST इन नंबर भी हमने डाल दिया, वेरीफाई कर दिया, यहाँ यस कर देंगे, रेगुलर, और इसे भी हम सेव कर देंगे। तो ये जो हैं इंपॉर्टेंट लेजर्स थे जो मैंने बनाए। फिर एक बार मैं बता दूं आपको, मैंने अभी तक 4 लेजर्स इंपॉर्टेंट बनाए हैं दोस्तों। सबसे पहला मैंने बनाया परचेज अकाउंट, फिर मैंने बनाया सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट, जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था, जेन्युइन लेदर बैग्स का अकाउंट बनाया मैंने। फिर मैंने सेल्स अकाउंट बनाया, क्योंकि सेल्स का एक वाउचर करना है, सेल्स इनवॉइस बनाना है। और फिर मैंने अभी शॉपर स्टॉक अकाउंट बनाया। ये करने के बाद दोस्तों आप लेजर में 2 और लेजर्स बनाएंगे, जिनका नाम है CGST अकाउंट। ये CGST है हमारा सेंट्रल GST, तो इसे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे। जो सेंटर से हमें GST मिलता है, जो चार्ज होता है, वो CGST अकाउंट हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे ग्रुप, और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में भी GST सिलेक्ट करेंगे। सेंट्रल टैक्स है ये, तो सेंट्रल सिलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में इसका 14% हम रखने वाले हैं। ये बेसिक डिटेल्स भी सेव कर देंगे। सिमिलरली जैसे CGST बनाया, वैसे ही SGST जो स्टेट GST है वो बना देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। इसे भी GST में डालिए, और ये स्टेट टैक्स है तो इसे स्टेट टैक्स सिलेक्ट करते हुए 14% डालकर इसे भी सेव कर देंगे। तो इस प्रकार हमने टोटल अगर आप देखें तो 6 लेजर्स अभी तक बना लिए। सबसे पहले मैंने परचेज अकाउंट बनाया, जेन्युइन लेदर बैग बनाया, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर का, फिर सेल्स अकाउंट बनाया दोस्तों। उसके बाद मैंने बनाया जो हमारी डेटर थे जिनका नाम है शॉपर स्टॉक, तो सन्ड्री डेटर बना दिया, और फिर CGST और SGST, ऐसे टोटल 6 लेजर्स मैंने बनाए। ये लेजर्स करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे मेन स्क्रीन पर।
अब यहाँ पे आपको काम करना है गुड्स से रिलेटेड। ये आपने अकाउंट्स बना दिए, अब आप गुड्स से रिलेटेड काम करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आता है, इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर दोस्तों सबसे पहले आप ग्रुप्स ही बना दीजिए। ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी प्रोडक्ट का कैटेगरी डिफाइन करने के लिए ग्रुप्स क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर आपका बैग्स का बिजनेस है तो बैग्स के ग्रुप में लेदर बैग आएगा या प्लास्टिक बैग आएगा। तो ऐसे जो हेडर्स होते हैं ना, वो क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप बनाना होता है। तो मैं सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करता हूं, यहां पर नाम देता हूं बैग्स, और यहां पर मैं प्राइमरी रखते हुए सेट अल्टर डिटेल्स जीएसटी का यहां पर भी यस कर देता हूं। फिर एक बार यहां पर डिस्क्रिप्शन पूछता है दोस्तों, तो यहां मैं लेदर बैग्स डाल देता हूं, एक नंबर है वो नंबर यहां डालेंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे, रेट इंटीग्रेटेड का 28% है वो डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। ये पहला काम था ग्रुप बनाने का। देखिए कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हर जगह आपको जीएसटी को यस करना है, 28% रखना है, जीएसटी को यस करना है, एनेबल करना है उसे, और 28% उसको सेट कर देना है टैक्सेबल रखते हुए। ठीक है, अब आप यूनिट्स ऑफ मेजर पे आइए, तीसरे ऑप्शन पे। यूनिट्स ऑफ मेजर में दोस्तों आप मेजर कैसे करेंगे आपके गुड्स को, आपके प्रोडक्ट्स को, उसके बारे में डिटेल डालेंगे। तो सिंबल यहाँ पे हम रखते हैं, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है पर पीस, तो हम यहाँ पर सिंबल डाल देते हैं PCS, और यहाँ पर पीसेस फॉर्मल नेम लिखेंगे। वो हमें सिंबल पूछेगा क्वांटिटी कोड के लिए, तो दोस्तों आप अगर P प्रेस करेंगे तो यहाँ पर PCS पीसेस आपको नज़र आ जाएगा P प्रेस करते ही। तो ये PCS पीसेस जो है ये आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे भी सेव कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था वो अब आपको समझेगा दोस्तों। अब हम बनाएंगे हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज स्टॉक आइटम्स। जो आप बेच रहे हैं या जो आप खरीद रहे हैं ना, उस गुड्स का एक्चुअल क्रिएशन अब आप करेंगे। पहले मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया, फिर मैंने यूनिट्स ऑफ मेजर बनाया, अब मैं स्टॉक आइटम्स में चले जाता हूं। स्टॉक आइटम्स के अंदर क्रिएट करेंगे और क्वेश्चन में हमें बताया गया कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो हम खरीद रहे हैं लेदर हैंड बैग्स, समझ रहे हैं आप। तो ये लेदर हैंड बैग्स जो हैं दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा स्टॉक आइटम है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेदर हैंड बैग्स। लेदर हैंड बैग्स को हम डालेंगे बैग्स के हमारे ग्रुप में, पीसेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा, देखिए जो जो हमने क्रिएट किया वो यहाँ काम आ गया। अंडर ग्रुप में बैग्स हमने सिलेक्ट कर लिया, यूनिट्स में हमने PCS सिलेक्ट कर लिया। ये क्यों सिलेक्ट कर पाए हम, क्योंकि हमने क्रिएट किया था। अब GST एप्लीकेबल, तो हाँ भैया एप्लीकेबल है, हर जगह हम कर रहे हैं उसे येस कर देंगे यहाँ पर भी। और यहाँ पर फिर एक बार डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम गुड्स का नाम लिख देते हैं लेदर हैंड बैग्स। फिर एक बार कोड, तो वो कोड हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑन वैल्यू ही सिलेक्टेड रखेंगे। टैक्सेबल यहाँ पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट 28% डाल दीजिए और इसे भी गुड्स के अंदर डालते हुए सेव कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट काम था फीड करने का। जी हाँ दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया है पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज फीडिंग द मास्टर्स। रजिस्टर्स फिल करने का काम हमने पहले लेजर्स बनाए और फिर हमने स्टॉक आइटम्स बनाए। अब काफ़ी आसान सा काम बचा है वाउचर्स पास करने का, जो कि V फॉर वाउचर्स में होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, जो है अकाउंटिंग वाउचर्स का। मैं V फॉर वाउचर्स में चले जाता हूं। यहां पर मैं पहले परचेज वाउचर करूंगा, F9 फॉर परचेज। और F9 फॉर परचेज में यहां पर बेसिक डिटेल्स डालते हुए हम डायरेक्टली आ जाते हैं पार्टी अकाउंट नेम पर। हम खरीद रहे हैं जेन्युइन लेदर बैग से। आप देखिए राइट हैंड साइड पे जेन्युइन लेदर बैग्स का एक आपको लेजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने क्रिएट कर लिया है पहले ही। तो जेन्युइन लेदर बैग्स पे एंटर प्रेस कर देंगे आप। ये बेसिक डिटेल्स हैं, इन्हें सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए और आ जाइए अगले ऑप्शन पर, जिसका नाम है परचेज लेजर। और परचेज में याद रखिए हमेशा परचेज अकाउंट आएगा, इसे भी आप एंटर करके सिलेक्ट कर दीजिए। नेम ऑफ आइटम्स, यानी हम क्या खरीद रहे हैं जेन्युइन लेदर बैग से, तो हम लेदर हैंड बैग्स खरीद रहे हैं। L प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमने ये भी क्रिएट कर दिया है। तो अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, अकाउंटिंग वाउचर में पहुंचने के बाद इट इज ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपने ऑलरेडी सब क्रिएट किया है लेजर्स में, स्टॉक आइटम्स में, तो सिर्फ आपको फिलअप करना है, जो आपने क्रिएट किया है वो फीड करते जाना है बस। तो लेदर हैंडबैग यहां पे सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई है, परचेजिंग 150 पीसेस एट 2500 पर पीस। तो मैं यहां पर वही फीड करूंगा, 150 पीसेस एट
2500, तो यहाँ पर 2500 डालिए, एंटर कीजिए तो ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार आपने पहली एंट्री तो कर दी, आप एंटर करके नीचे आएंगे और ये जो सेकेंड लाइन है इसको ब्लैंक छोड़ते हुए आप टोटल के नीचे आ जाइए। टोटल के नीचे आते ही आप डालेंगे यहाँ पे CGST, आपको नजर आ रहा होगा CGST, ये CGST यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया है 14% का, यहाँ पर अमाउंट भी आ गया है। हम एंटर करेंगे, अब डालेंगे यहाँ SGST, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया है 14% का और दोनों GST आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसे सेव करने के लिए एंटर मारते जाइए। हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट और इसे हम जैसे ही सेव कर देते हैं, नरेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स या बीइंग लेदर बैग्स परचेज फ्रॉम जेन्युइन लेदर बैग्स कंपनी। इसे सेव कर दीजिए दोस्तों, ये आपके डे बुक में सेव हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूं आपको दूसरा वाउचर, दैट इज द सेल्स वाउचर। आप F8 प्रेस करेंगे तो आप सेल्स वाउचर में पहुंच जाएंगे। सेल्स वाउचर सिमिलर टू परचेज वाउचर है, सारी बेसिक चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं पार्टी नेम डाल देता हूं, यहाँ पर है शॉपर स्टॉक हमारी पार्टी। इसे सेव कर दीजिए आप सिलेक्ट करने के बाद। बेसिक डिटेल्स और सेल्स में आएगा सेल्स अकाउंट, जैसे परचेज में परचेज अकाउंट आया था वैसा ही यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में वंस अगेन लेदर हैंडबैग्स और हम कितने पीसेस बेच रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया गया है 80 पीसेस वी आर सेलिंग, 80 पीसेस एट 3500 पर पीस, तो 80 3500 पर पीस। अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है दोस्तों। अब वंस अगेन जैसे हमने परचेज में किया, टोटल के नीचे आ जाइए, CGST लगा दीजिए 14%, SGST लगा दीजिए 14%, नीचे आ जाइए, इसे सेव कर दीजिए तेजी के साथ। एकदम आसान, पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर सेव हो चुका है। आपने सेव जैसे ही कर लिया दोस्तों, आपको इनवॉइस अगर प्रिंट करना है तो आप डी डिस्प्ले में चले जाइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जैसा बताया गया है आपको प्रिंट करना है सेल्स का इनवॉइस, तो आप Alt+P करके इसे सेव कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में भी और वो आपके सामने आ जाएगा। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये उसका फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट जहां आपको हमारी कंपनी का नाम भी नज़र आ रहा है, शॉपर स्टॉक का एड्रेस वगैरह, उसका GST इन नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, CGST, यानी पूरा का पूरा इनवॉइस प्रॉपर बिलिंग फॉर्मेट में आ चुका है। इसी तरह डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाकर आप GST के रिपोर्ट्स भी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा SOP 2 आप समझ पाए होंगे। बारीकी से वीडियो को पॉज करते हुए एक एक स्टेप परफॉर्म कीजिए। टैली का सेटअप डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड कीजिए, कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इजीली स्टेप्स फॉलो करते हुए आसानी से इस प्रैक्टिकल को कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।